नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ E24 नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जो समस्तीपुर जिले में सबसे बड़ी ज्वेलर्स लूट घटना को अपराधी ने अंजाम दिए थे। इसकी खुलासा आज 1 साल बाद समस्तीपुर एसपी विनय तिवारी अपराधी को गिरफ्तार कर प्रेस वार्ता कर ऐसी जानकारी दिए। उन्होंने बताया कि जो 1 साल पूर्व घटना हुई थी, जो अपराधी फरार चल रहे थे, समस्तीपुर पुलिस के द्वारा टीम गठित कर कई जिलों में जाकर पिछले साल किया गया था। कुछ कह रहे हैं अभी उसमें बताने योग्य बात यह है कि पिछले साल हम लोगों ने उसमें साइंटिफिक टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन किया था, क्योंकि अपराधी मास्क पहन के आते हैं और वो समझते हैं कि अब मास्क पहनने के बाद उनका चेहरा नहीं दिखेगा तो बच जाएंगे और वैज्ञानिक तरीके से कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाएगा कि हैं। तो उसमें हम लोगों ने पहली बार गेट एनालिसिस टेस्ट कराया था FSL गांधीनगर की मदद से। और वो गेट एनालिसिस टेस्ट बेसिकली एक फॉरेंसिक साइंस का एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का टेस्ट है, जिसमें व्यक्ति की पहचान, क्योंकि मास्क लगा हुआ है, उसका चेहरा ढका होता है, व्यक्ति की पहचान उसकी चाल से होती है। उसका हिंदी में अर्थ होता है चाल विश्लेषण टेस्ट। आपके चलने का जो तरीका है, जॉइंट्स के बीच का एंगल, उसके आधार पर, क्योंकि घटनास्थल पर तो मास्क लगा हुआ है लेकिन शरीर का पूरा चाल, बनावट, चलने का तरीका, वो साइंटिफिक तरीके से एनालाइज किया जाता है और उसके आधार पर अभियुक्तों की पहचान को स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। पिछले साल की तीनों घटनाओं में हम लोगों ने, SDPO सदन ने और उनकी पूरी टीम ने FSL गांधीनगर से संपर्क करते हुए साइंटिफिक तरीके से और पूरी प्रक्रिया को जैसे किया जाता है उस तरीके से कर उसको संपन्न कराया था। उसकी रिपोर्ट भी पिछले हफ्ते ही हम लोगों को प्राप्त हो गई है, जिसको अब न्यायालय में समर्पित किया जाएगा। तो ये पहला केस था जिसमें हम लोगों ने ये प्रयोग किया था और वो प्रयोग हम लोगों उसमें हम लोगों ने जो चाल विश्लेषण था अपराधियों का, 4 अपराधी थे, चारों अपराधियों को पकड़ने के बाद उनका अलग अलग चाल का विश्लेषण किया गया था। इसको गेट एनालिसिस टेस्ट बोलते हैं। उसके आधार पर उस कांड में अभी नया डेवलपमेंट है, उसमें अंतिम फाइनली केस का इन्वेस्टिगेशन 1 साल के अंदर उसका क्लोज हो गया। 25 तारीख की दूसरा मैटर है। 25 तारीख की रात में कर्पूरी ग्राम थाना के ग्राम सिंघिया खुर्द में फूलो देवी नाम की महिला का मर्डर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि सिर के पीछे के भाग में किसी अपराधी ने भौंथरे हथियार से, किसी भारी हथियार से पीट कर उनकी हत्या की। उनके पति जो कि बाहर रहते थे, वो जब लौटे तो उन्होंने FIR दर्ज कराई और अज्ञात के विरुद्ध FIR हुई थी। 25 तारीख की रात में घटना हुई थी कर्पूरी ग्राम थाना में। और प्राथमिक दृष्टि से कुछ स्पष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि महिला अपने घर में ही सो रही थी और उसके पड़ोस में दूसरा जो घर है उनका, वहाँ भी लोग थे, उनके परिवार में बच्चे भी हैं, वो भी थे, लेकिन किसी के द्वारा कुछ बताया नहीं जा रहा था, कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। तो इसमें SDPO सदर के नेतृत्व में SHO कर्पूरी ग्राम, सर्कल इंस्पेक्टर मुफस्सिल और सब इंस्पेक्टर प्रियंका कुमारी कर्पूरी ग्राम थाना से, इन लोगों की टीम बनाई गई थी। इन लोगों ने 5 दिन के अंदर इस घटना का उद्भेदन कर लिया है। घटना जटिल इस मामले में थी क्योंकि पारिवारिक मामला था और इनके जो पति थे उन्होंने भी अज्ञात पर FIR दर्ज कराई थी और सारे पहलू हम लोगों ने बाहरी देखे, मोबाइल के आधार पर या अन्य आधारों पर, तो कुछ इसमें निकल के नहीं आ रहा था। लेकिन फिर जब इनकी जो मृतिका है उनकी बेटी से, उसी से टीम ने बार बार पूछताछ की और जब पूछताछ की तो उससे स्पष्ट हुआ कि उनके दिए गए बयानों में कुछ विरोधाभास है। फिर पूरी घटना स्पष्ट हुई। स्पष्ट होने के बाद मृतिका की बेटी को पुलिस ने पूछताछ किया और उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने इस घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। जिस हथियार से, गड़ासे से उन्होंने मारा था वो बरामद है, उस पर ब्लड भी लगा हुआ है। मृतिका की बेटी के कपड़ों पर भी ब्लड के साक्ष्य मिले हैं, उनको भी जब्त करके FSL भिजवाया जा रहा है। इससे पूछताछ के क्रम में ये भी स्पष्ट हुआ कि घटना आखिर क्यों की थी, एक बेटी ने ही अपनी माँ को क्यों मारा था। तो ये स्पष्ट हुआ कि ये जो लड़की थी, बेटी इनकी, इसका किसी व्यक्ति से संबंध चल रहा था और इसकी माँ कहीं और शादी कराना चाहती थी। बहुत छोटी सी बात थी, लेकिन इस छोटी सी बात को भी इन दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया और मृतिका जो है वो तैयार नहीं हो रही थी कि बेटी की शादी उसके मन से की जाए। वो मृतिका अपनी बेटी की शादी कहीं और कराना चाह रही थी, जिससे कि उसकी बेटी सहमत नहीं थी और इनके बीच में ये आर्गुमेंट लगातार चल रहा था। जब ये सफल नहीं हो पाया तो गुस्से में आकर के और प्लानिंग करते हुए उनकी बेटी ने ही गड़ासे से हमला करके
अपनी माँ को उसने मारा। जिस हथियार से मारा वो बरामद हुआ और जिस कपड़ा और उनका था जिसमें साक्ष्य लगे हुए हैं उसको भी बरामद कर करके FSL को भेजा जा रहा है। तो इस घटना में वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद है और SDPO सदर CI मुफस्सिल नीरज कुमार और गुरुग्राम थाना प्रभारी इन सबको मैं बधाई देता हूँ कि 5 दिन के अंदर इस घटना का जान करते हुए उद्भेदन कर लिया गया।